नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में और मैं हूं आपके साथ में अविनाश चंद्रवंशी। आज हम एक खास टेस्ट के बारे में बात करेंगे। जी हां, आज हम नार्को टेस्ट के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये होता क्या है। नार्को टेस्ट के बारे में तो आपने सुना ही होगा, कई सारी फिल्मों में देखा भी होगा, कई रियल केसेस में भी आपने नार्को टेस्ट देखा होगा। पर ये नार्को टेस्ट होता क्या है, ये कैसे काम करता है, इस टेस्ट के लिए किसकी परमिशन लेनी पड़ती है और नार्को टेस्ट कौन करता है, पहली बार नार्को टेस्ट कब और कहां हुआ था, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। अगर हम सामान्य भाषा में नार्को टेस्ट को जाने तो नार्को टेस्ट वह टेस्ट है जिससे किसी इंसान के अंदर बीमारी का नहीं बल्कि उसके अंदर छिपी हुई सच्चाई का पता चलता है। नार्को टेस्ट को ट्रूथ सीरम भी कहा जाता है। आपको बता दें कि कई अहम केसों में पहले भी इसका इस्तेमाल हो चुका है। इस टेस्ट में इंजेक्शन से एक तरह की साइक्लोएक्टिव दवा मिलाई जाती है। इसमें सोडियम पेंथोनल नाम का केमिकल होता है जो जैसे ही नसों में उतरता है, यानी जैसे ही आपको इंजेक्शन लगाया जाएगा, आप कुछ ही मिनट के बाद आप लंबे समय के लिए बेहोशी में चले जाते हैं। एनेस्थीसिया के जरिए इसे लेने वाले व्यक्ति को विभिन्न चरणों से गुजरना पड़ता है और उसकी चैतन्यता कम होती जाती है। इस दवा को लेने के बाद शख्स सम्मोहक अवस्था में चला जाता है। वह व्यक्ति कम संकोची हो जाता है, यानी उसकी सोचने की शक्ति कम हो जाती है। वो उतना ब्रीफ तरीके से नहीं सोच पाता है और जानकारी उसी वक्त उस व्यक्ति से प्राप्त करने की संभावना जो है बढ़ जाती है। आमतौर पर जब सचेत अवस्था में सामने नहीं आती है तो ऐसे स्थिति का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले अगर हम नार्को टेस्ट की बात करें, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ, तो आपको बता दें कि 1922 में नार्को टेस्ट किया गया था। आपको बता दें कि रॉबर्ट हाउस नाम के एक डॉक्टर ने सबसे पहले ये टेस्ट 2 अपराधियों से सच उगलवाने के लिए किया था। अब इस टेस्ट को लेकर न्यायपालिका क्या कहती है, न्यायालय कैसे परमिशन देती है, इसके बारे में बताएं तो इस टेस्ट का उपयोग जांच एजेंसियां करती है, क्योंकि अन्य साक्ष्य जब मामले नहीं आते, यानी किसी क्राइम की घटना में जहां पर साक्ष्य जुटाने में समस्या उत्पन्न हो जाती है या फिर पूरी तरह से वो साक्ष्य नहीं मिल पाते जहां पर किसी आरोपी को, अपराधी को सजा दिलाई जा सके, तो उस जगह पर नार्को टेस्ट का उपयोग किया जाता है। नियमों के मुताबिक नार्को टेस्ट कराने के लिए सबसे पहले उस शख्स की सहमति जरूरी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला भी सुनाया था कि नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट किसी भी व्यक्ति की सहमति के बिना नहीं किया जा सकता। वहीं शीर्ष अदालत ने भी इस तरह के परीक्षणों की वैधता पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं के जवाब में कहा था कि यह अवैध और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है। हालांकि नार्को टेस्ट के दौरान दिए गए बयान अदालत में प्राथमिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किए जाते हैं, लेकिन जब अदालत में कुछ परिस्थितियों में लगता है कि मामले के तथ्य और प्रकृति इसकी अनुमति दे रहे हैं तो फिर इस टेस्ट की अनुमति दी जाती है। अब हम बात करेंगे कि नार्को शब्द आया कहां से, या फिर इसे हम नार्को टेस्ट ही क्यों कहते हैं। तो बात करें अगर नार्को टेस्ट की, तो नार्को एनालिसिस शब्द ग्रीक शब्द का नार्को, जिसका अर्थ एनेस्थीसिया या टार्पोर से लिया गया है। इसका उपयोग एक क्लिनिकल और मनोचिकित्सक तकनीकी का वर्णन करने के लिए किया जाता है। अब हम अगर भारत में नार्को टेस्ट की बात करें तो 2002 के गुजरात दंगों के मामलों में, अब्दुल करीम तेलगी फर्जी स्टाम्प पेपर मामलों में, 2007 में निठारी हत्याकांड और 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के मामले में पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकी अजमल कसाब पर नार्को टेस्ट का विशेष रूप से उपयोग किया गया था। नार्को टेस्ट में कोई शख्स सच्चाई बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, कैसे पता चलता होगा? आखिर कौन सी दवाई है जिससे ये पता चलता है कि वो सच बोल रहा है नहीं, या फिर इस बात की क्या गारंटी है कि वह सच बोल रहा है? तो आपको बता दें कि नार्को टेस्ट में सच बोलने के लिए एक एक्सपर्ट की टीम जो है पूरी नजर रखती है। ड्रग्स देने के बाद एक्सपर्ट की टीम यह जानने की कोशिश करती है कि इंजेक्शन सही से काम कर रहा है या नहीं, ये दवा सही से असर कर रहा है या नहीं। इसके लिए इंसान से सबसे पहले आसान सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि उसका नाम क्या है, उसका घर कहाँ है, ऐसे कई तरह के सामान्य सवाल किए जाते हैं। इसके बाद एक्सपर्ट की टीम उससे ऐसे सवाल पूछती है जिसका जवाब उसे नहीं में देना होता है। जैसे कि अगर कोई इंसान भारत का है तो उससे पूछा जाएगा कि क्या आप नेपाल के हैं। अगर कोई अपराधी टीचर है तो उससे पूछा जाएगा कि क्या आप वकील हैं। ऐसे सवालों से ये जांच किया जाता है कि वो दवाई काम कर रही है या नहीं।
ऐसे सवाल इसलिए किए जाते हैं ताकि यह पता चल सके कि ट्रूथ सीरम या ट्रूथ ड्रग जो है वो ठीक से काम कर रहा है नहीं या नहीं। फिर पूछे जाते हैं उस क्राइम से जुड़े ऐसे सवाल जिसके लिए उनका नार्को टेस्ट हो रहा होता है। उस सवाल जो है एक्सपर्ट जो करते हैं, इस दौरान एक्सपर्ट की टीम मशीन पर नजर बनाए रखती है। बता दें कि नार्को टेस्ट में एक मशीन का इस्तेमाल भी होता है जो इंसान के उंगलियों से जुड़े होते हैं। इस मशीन में इंसान के सभी हरकतों को मॉनिटरिंग किया जा सकता है। इस तरह से नार्को टेस्ट में अलग अलग कई मुख्य बिंदु होते हैं, जिसके बाद ही नार्को टेस्ट का परमिशन जो है न्यायालय देता है। और आपको बता दें कि लगातार जो भारत में कई बड़े केस हुए हैं जिसमें नार्को टेस्ट के माध्यम से साक्ष्य जुटाए गए हैं। हाल ही में श्रद्धा मर्डर केस में भी यही हो रहा है। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी को उसकी घटना को साबित करने के लिए, उसके द्वारा जो घटना घटा है या उसने जो घटना को अंजाम दिया है उसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए नार्को टेस्ट किया जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर इस नार्को टेस्ट से क्या सच जो है सामने आता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करें और हमें YouTube पर लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहें News+21, आपके हक की बात।